जय मसीह मंडली, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मंडली में आपसे एक बात पूछता हूँ, आपके जीवन को कौन चलाता है? आपकी डे टू डे लाइफ की, प्रत्येक दिन के जीवन की, आपकी जो सारा एक्टिविटी है, कौन चलाता है? आप बोलेंगे परमेश्वर। यस, परमेश्वर चलाता है, लेकिन परमेश्वर कैसे चलाता है? क्या परमेश्वर सबको चलाता है? अगर यही बात था तो लूक 22:3 में जूदा के माइंड में डेविल एंटर कर गया है। जूदा के माइंड में डेविल आ गया। कैसे? वो तो परमेश्वर के साथ था। आप अगर सचेत नहीं रहेंगे, जैसा कि रोमन्स 12:2 में बोला है, रिन्यू योर माइंड। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपको, आपके जीवन को, आपका नौकरी, आपका एजुकेशन, कितना शिक्षित है नहीं है, कितना पढ़ा लिखा है नहीं है, ये नहीं चलाता है। आपका ब्रेन, आपका सोच, आपका मन कैसा है, वो चलाता है। अगर आपका मन अच्छा है, आपका मन सोबर माइंडेड है, आपका मन स्पिरिचुअल माइंड है, तो आपका जीवन बेहतर चलेगा, जो परमेश्वर की तरफ से आता है। लेकिन आपका माइंड करप्ट है, वरीड है, जीवन नहीं चलेगा। यानी सबसे अधिक किसकी रक्षा करनी है? आपके माइंड की। परमेश्वर ने बोला है कि जीवन का मूल स्रोत यही है। आपको पता है, आप क्या सोचते सोचते हठात आप जो सोच रहे हैं, देखेंगे वो सोच से डेविएट करके आप कहीं और सोचना शुरू कर देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके ब्रेन को कब शैतान ने दूसरी तरफ मोड़ दिया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि शैतान हमेशा इस खोजी में रहता है कि किसको चीर फाड़ खाए। इसीलिए परमेश्वर ने बोला है, सतर्क रहो और जागते रहो, सजग रहो। हमेशा आपको अपने ब्रेन को रिन्यू करना है, ईच एंड एवरी डे। ये देखना है कि आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह की सोच रहे हैं, किस तरह की सोच आपके ब्रेन में आती है। क्या नेगेटिव थॉट्स को हटाना है? कब हटाना है? कैसे हटाना है? और आपको अपने ब्रेन को प्रॉस्पर करना है। कैसे ब्रेन प्रॉस्पर होगा? कैसे वो ब्रेन हेल्दी होगा? एक ही है उसका खुराक, परमेश्वर का वचन। अब परमेश्वर के वचन में जितना डीप में जाएंगे, परमेश्वर के राज, उसकी पवित्रता कैसी थी, वो कैसे धार्मिक थे, उसकी जब खोजी करेंगे ना, आपके ब्रेन का वही खुराक है, वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होते जाएगा। और प्रभु यीशु के बताए रास्तों पे वो कैसा रहता था, क्या बोलता था, कैसे चलता था, जब उसको अपने जीवन में हूबहू उतारना शुरू करेंगे ना, आपका ब्रेन का वही टॉनिक है। कोई और टॉनिक नहीं है। फिजिकल बॉडी के लिए टॉनिक है, सबके लिए टॉनिक है, बट ब्रेन के लिए परमेश्वर का वचन ही टॉनिक है। इसलिए परमेश्वर के वचन में बने रहे और हमेशा फेलोशिप में जाते रहे, चर्च अटेंड करते रहे, वचन सुनते रहे। जितने भी वचन आता है, वचन से कभी दूर नहीं भागे। आपका ब्रेन, आपका माइंड और आपका फिजिकल बॉडी, ये सब इम्प्रूव करेगा, क्योंकि सारे कुछ इस ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल होता है। और जब ब्रेन अच्छा होगा, परमेश्वर का वचन भी आपको समझ में आएगा। और परमेश्वर का वचन जब समझ में आ जाएगा तो पता चलेगा परमेश्वर किस तरह से रहते थे, उनका कहना क्या है, और वो आपके जीवन में लागू होना शुरू हो जाएगा। और जब आपके जीवन में लागू होना शुरू हो जाएगा तो पता है, हनोक को परमेश्वर ने यूं ही उठा लिया था। और ऐसा नहीं है कि हनोक हमेशा ऐसा ही धर्मी रहा था। बहुत ही 300 साल, अप्रॉक्स 325, ऐसा कुछ है, उतने सालों के लिए परमेश्वर के साथ रहा था। और आप जब अभी से शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको भी अंतिम समय में तुरही बजा के जब आएंगे, हवा में उठा के ले जाएंगे। आमीन।